जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस क्लास में। आज हम लोग सीखेंगे ट्रेन का चैप्टर को आगे को बढ़ाएंगे। जो बच्चे पहली बार आए हैं उनसे आप सभी को बता दें कि इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे और प्रीवियस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आज की इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे जाकर के आप 1 बाय 1 करके वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से, और इससे पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक बना चुके थे। और आप देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीडिंग करें, उसके स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। देखो एक रेलगाड़ी है जिसका लंबाई जो है 240 मीटर है, ठीक है। एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी सुरंग को, ये 240 मीटर जो है ये सुरंग का लंबाई है, क्लियर है। वो पार करने में 18 सेकंड का समय लेता है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी है जिसका अगर लंबाई का बात करें तो लंबाई कितना है वो नहीं पता, ठीक है। ये रेलगाड़ी जो है एक टनल को पार करता है जिसका लंबाई कितना है तो 240 मीटर का है, और इसको क्रॉस करने में कितना समय लगता है तो 18 सेकेंड का समय लगता है। दूसरा कंडीशन में आप देखेंगे कि वही रेलगाड़ी विपरीत दिशा के साथ में 54 के रफ्तार के साथ में एक दूसरा ट्रेन आ रहा है जिसका लंबाई 270 मीटर है, उसको पार करने में, क्रॉस करने में 12 सेकेंड का समय लेता है। अगर सेकेंड कंडीशन का बात करें तो एक रेलगाड़ी जो पहले से चल रहा है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरा रेलगाड़ी आ रहा है जिसका लेंथ का बात करें तो 270 मीटर है, और उसका रफ्तार का बात करें दोस्तों तो 54 के रफ्तार के साथ में आ रहा है, और इसको क्रॉस करने में कितना समय लगता है तो आप बोलेंगे 12 सेकेंड का समय लग जाता है, क्लियर है। तो आपको ये बता देना है कि रेलगाड़ी का लंबाई कितना है, रेलगाड़ी का लेंथ कितना है, ट्रेन का लेंथ कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि रेलगाड़ी का जो, ट्रेन का जो लेंथ है वो x मीटर है, क्या है, x मीटर, और इसका स्पीड को हम मान लेते हैं ये y है, क्या है दोस्तों, ये y है, और ये y जो है किलोमीटर पर आवर में है। आप इस बात का ध्यान देंगे, क्लियर है। हमसे क्या पूछा है दोस्तों, सिंपल भाषा में और आसान भाषा में आपको बता दे तो ये क्वेश्चन सिंपल सा ये बोला है कि एक रेलगाड़ी जो है जब एक टनल को पार करता है तो उसे 18 सेकंड का समय लगता है। टनल का लंबाई 240 मीटर का है। सेम रेलगाड़ी जब आगे की ओर बढ़ जाता है तो एक दूसरा रेलगाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ में आ रहा है, उस रेलगाड़ी का लंबाई 270 मीटर है, उसका रफ्तार का बात करें तो 54 का स्पीड है, उसे क्रॉस करने में 12 सेकंड का समय लगता है। तो आप बता दीजिए जरा कि इस रेलगाड़ी का लंबाई कितना है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये पहला रेलगाड़ी का ना तो लेंथ दिया हुआ है ना तो स्पीड दिया हुआ है, और जब पूछा गया है लेंथ तो लेंथ को हम x मीटर मानेंगे, और इसका स्पीड का कहीं अता पता नहीं है तो इसके स्पीड को हम मान लिए y किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के साथ में दौड़ रहा है। अब देखिए जरा हम दोनों कंडीशन से हम अलग अलग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर स्पीड का बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन आप बोलेंगे टाइम होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो स्पीड का बात करें तो स्पीड में क्या ले लेंगे दोस्तों, तो स्पीड हम लेंगे, क्या लेंगे, y लेंगे। स्पीड में क्या लेंगे तो y ले लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस का बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो ये 240 मीटर है और ये x है, तो टोटल डिस्टेंस लेंगे तो 240 प्लस क्या हो जाएगा x होगा। भाई यहाँ पर टाइम का बात करें तो टाइम यहाँ पर 18 आ जाएगा, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पर ये करें, देखो यहाँ पर ये जो y जो है ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, इसे 5/18 से गुना करके किस में चेंज कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में हम यहाँ पर इसे चेंज कर देंगे, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पर दोस्त क्या हो जाएगा, अब देखेंगे यहाँ पर 18 से 18 यहाँ पर ये कैंसल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर ये चीज होगा, यहाँ पर 5y होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 प्लस x होगा, क्लियर है, 240 प्लस x होगा। अब सेकेंड कंडीशन में अगर बात करें तो ये x है और ये कितना है तो y है, हो जाएगा। यहां पर अब स्पीड इज इक्वल टू अगर फॉर्मूला हम क्रिएट करें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का बात करें तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों का स्पीड को हम क्या कर लेंगे प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा y प्लस 54, और ये y प्लस 54 क्या है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे 5/18 से गुना कर देंगे और मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। डिस्टेंस का बात करें तो दोनों का डिस्टेंस को जोड़ दो, 270 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा तो x होगा, बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 12 सेकेंड, क्या हो जाएगा 12 सेकेंड। अब यहाँ पर आप जरा ये देखिए कि यहाँ पर अगर हम ये करने की कोशिश करें, देखो यहां से कुछ कट रहा है तो आप बोलेंगे इसको कैंसिल कर दीजिए,
देखिए 6 से काटेंगे 3 बार में, 6 से काटेंगे 2 बार में। देखो 5 का 2 गुना 10 होगा, 10 गुना y क्या हो जाएगा 10y होगा। ठीक है, 10 गुना कितना हो जाएगा, मतलब 5 का 2 गुना 10y। देखो 5 का 2 गुना 10 प्लस यहाँ पर 54 करेंगे तो आएगा 540 इज इक्वल टू, जब 3 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 810 आ जाएगा। 270 का 3 गुना 810 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या कर दो 3 गुना x कर देंगे दोस्तों तो 3x आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। अब जरा आप यहाँ पर ये देख लो क्या चीज, यहाँ पर अगर हम ये करें, देखो यहां से ये 5y है, ठीक है, कितना है ये 5y है। अगर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसे मल्टीप्लाई बाई 2 कर दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 10y होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 240 का 2 गुना 480 होगा, प्लस यहाँ पर x का 2 गुना कितना हो जाएगा 2x होगा। अब मैं अगर ये बोलूं आपको कि ये 10x का वैल्यू कितना 480 प्लस 2x है, इसे हम क्या यहाँ पर ला के इसका वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो बोलेंगे यहाँ पर देखिए 10x का जो वैल्यू है वो हम कितना रख दे रहे हैं 480 प्लस यहाँ पर 2x, अब प्लस यहाँ पर 540 है, 540 आप रहने दो, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 810 प्लस कितना होगा तो 3x होगा, कोई दिक्कत है। अब जैसे हम यहाँ पर ये कर देंगे तो क्या होगा, आप देखिए जरा, यहाँ पर ये क्या रहा, ये 2x है ना, यहाँ पर ये क्या है, ये 2x है। अरे क्या होता है, चलो ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ 540 और 480 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, देखो 500 और 400 900, 500 और 400 कितना हो जाएगा 900, 80 और 40 कितना हो जाएगा 120, यानी कि 10 20 आपका यहाँ पर ऐड होके आएगा। यहाँ पे ये माइनस आकर के 810 होगा, और यहाँ पर 2x से उधर जाकर माइनस कर देगा तो x बच जाएगा, कोई दिक्कत है। 1220 में क्या करना, 1020 में 1020 में 810 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर हम क्या कर देंगे, अरे माइनस कर दो ना सिंपल सा, देखो 810 90 बढ़ जाओगे तो 900 होगा, ठीक है, वहां पर कितना होगा 100, ये रहा 810 से यहाँ 90 आप बढ़ जाएंगे तो कितना पहुंच जाएंगे 900 हो जाएगा ना, और उधर आपका कितना आ जाएगा 10 120 कितना हो जाएगा 120, यहाँ पर कितना होगा 210, कितना हो जाएगा दोस्तों 210, कोई दिक्कत है, सिंपल से आपको माइनस कर देना है, माइनस करने पर क्या हो जाएगा आप देख पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो फाइनली क्या हो जाएगा 210, और यही क्या होगा x का वैल्यू, और x किसमें माने हुए मीटर में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कोई दिक्कत है। तो इस तरीका से क्वेश्चन में जब दो सिचुएशन देगा तो दोनों सिचुएशन क्या कर देंगे, दोनों में इक्वेशन बन करके आएगा, फिर उसे हम क्या करेंगे दोनों को बैलेंस कर लेंगे, एक का वेरिएबल का मान दूसरे में हम रख देंगे, क्रिएट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आंसरिंग तक हम पहुंच जाएंगे। तो इस तरीका से हम बना सकते हैं आंसर, क्वेश्चन कहीं भी पूछा हो, मेंस का हो, प्री का हो, या कहीं भी क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ हो, आपके पास में क्या है कि सिंपल से यहाँ पर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या क्या बनता है, ठीक है। चलो देखते चलो आप एक एक क्वेश्चन कर करके, तब हम हमारा जो कंसेप्ट है और ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए रीडिंग करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 24 आप पढ़िए, क्या दिया हुआ है, 360 मीटर लंबी एक ट्रेन बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। दोस्तों सिंपल सा ये बोला है, एक ट्रेन जो है और ट्रेन का लेंथ कितना है, तो आप बोलेंगे 360 मीटर का है, जो बिजली के खंभे को यानी कि पोल को पार करता है, और पोल को पार करने में कितना समय लेता है, बोलेंगे 30 सेकंड का समय लेता है। ये आपका पोल है, ये आपका ट्रेन है। और विपरीत दिशा में यात्रा करे समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को, ये दूसरा कंडीशन क्या है, एक ट्रेन, यही ट्रेन आगे बढ़ रहा है तो विपरीत दिशा के साथ में और एक ट्रेन आ रहा है, इस तरीका से ये ट्रेन ये आगे बढ़ रहा है, विपरीत दिशा के साथ में और एक ट्रेन आ रहा है, और दोनों ट्रेन की लंबाई समान है, मतलब ये 360 मीटर का है, तो दूसरा ट्रेन भी आपका 360 मीटर का ही होगा, सेम लेंथ है, को 15 सेकेंड में क्रॉस कर जाता है, इसे क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगता है, तो 15 सेकेंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की गति क्या है, आपको यह बताना है दोस्तों कि दूसरा ट्रेन का गति क्या है। अब आप बताइए जरा दूसरा ट्रेन का गति क्या है, यहां पर हम ये मान लेते हैं क्या, दूसरा ट्रेन का स्पीड, ठीक है। इस ट्रेन का स्पीड को हम क्या, देखो पहला ट्रेन का भी तो स्पीड नहीं है पता ना, तो इसको हम क्या कर लेते हैं x मानते हैं, तो दूसरा ट्रेन जो ये भी x हो जाएगा, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा y होगा, कोई दिक्कत है नहीं है ना। या तो सिंपल से यहाँ पर ये क्या कर दो, यहाँ पर इसका कुछ वैल्यू भी ना मानो, इसको सिंपल से ये करते हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस आप देखो जरा, डिस्टेंस कितना है 360 का है, टाइम कितना लगता है तो 30 लगता है, हम यहां से कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 निकल के आएगा, कोई दिक्कत है। और ये 12 क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड होगा,
ये 12 क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। तो पहला ट्रेन का स्पीड जो है 12 मीटर पर सेकेंड का निकल करके आपको दे देगा, पहला कंडीशन से। और दूसरा का हम ट्रेन को का जो स्पीड है उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मानते हैं, और ये मीटर पर सेकेंड में याद रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम स्पीड का फॉर्मूला लगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप जरा बताइए कि स्पीड जो अपोजिट डायरेक्शन के साथ में आ रहा है, दोनों का स्पीड को क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे प्लस, तो 12 प्लस एक्स हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दोनों को ऐड कर देंगे तो 360 का 2 गुना कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 720 होगा। टाइम का बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15। कोई दिक्कत है? जैसे हम यहाँ से कैंसल आउट करेंगे क्या डेटा निकल के आएगा, अब जरा देखेंगे। अगर 15 से डायरेक्ट कट रहा है, 15 का 4, 15 चौके 60 हो जाएगा, कितना बचेगा, 12, 15, 8, 120। तो यहाँ पर क्या होगा, 12 प्लस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 48 होगा। एक्स यहाँ पर अगर हम छोड़ दे तो यहाँ पर माइनस कर देगा, यानी कि एक्स का वैल्यू फाइनली कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 36 होगा। कितना हो जाएगा, 36 होगा। और 36 से एक्स ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में है, तो 36 मीटर पर सेकेंड आपका आंसरिंग होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 में बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट स्टार्ट होगा, जो कंसेप्ट नंबर 5 है। इससे पहले हम लोगों ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। और देखिए आपके बीच में पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कंसेप्ट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन होगा। देखो यहाँ पर यह बोला है कि 140 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी क्रमशः 60 और 78 की स्पीड के साथ में एक ही दिशा में चल रहा है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या हुआ है, दोनों ट्रेन एक डायरेक्शन में आएगा, मतलब ये जो टाइप नंबर 5 जो है वो सेम डायरेक्शन का कंसेप्ट को आपको याद दिलाएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 2 ट्रेन है, और एक ट्रेन का लेंथ का अगर बात करें दोस्तों, तो एक ट्रेन का लेंथ देखो 140 मीटर का है, और क्या है, दूसरा ट्रेन है, दोनों ट्रेन जो है एक ही दिशा में चल रहा है। और जब एक ही दिशा में चल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अब जरा अभी तुरंत देखेंगे इसका मतलब क्या होने वाला है। एक ट्रेन का लंबाई 140 मीटर है, दूसरा ट्रेन का लंबाई 120 मीटर है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। पहला रेलगाड़ी का स्पीड का बात करें तो 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, और दूसरा रेलगाड़ी का बात करें तो 78 किलोमीटर पर आवर का स्पीड के साथ में ये दौड़ लगा रहा है। ठीक है, आपको यह बताना है कि कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरीके से पार कर लेंगे। दोस्तों इतना हलवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कैसे बनेगा, क्या करेगा। यहाँ पर इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा आपको ये बताना है, तो आप बोलेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा इसमें। देखो स्पीड, तो स्पीड देखो सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड को क्या कर देंगे, स्पीड को क्या कर देंगे, तो स्पीड को हम कर देंगे माइनस। स्पीड को क्या कर देंगे दोस्तों, स्पीड को कर देंगे माइनस। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो 78 में से 60 को माइनस कर देंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना निकल के आएगा, तो आप बोलेंगे 18। कितना निकल करके आएगा, 18। अब ये 18 जो है क्या है, किलोमीटर पर आवर में है। देखो सिंपल सा ये कर रहे हैं, सेम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड में क्या लेंगे, दोनों का स्पीड को माइनस करेंगे, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस 78 और 60 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 18। और ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किसमें है दोस्तों, किलोमीटर पर आवर में है। इसे हम क्या कर देंगे, 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे। अब डिस्टेंस का बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या है, दोनों का डिस्टेंस को हम जोड़ेंगे, तो 140 और 120 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 260। कितना हो जाएगा, 260। क्लियर है। अब देखो जरा टाइम का बात करें तो आपको पता करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये देखो 18 से 18 कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से जब इसको काटेंगे, 5 का 5 गुना 25 होगा, 5 का 2 गुना 10 होगा। मतलब फाइनली टाइम का कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा 52 सेकेंड्स। टाइम कितना लगेगा, 52 सेकेंड्स। और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो टाइप है उसमें क्या है कि सेम डायरेक्शन का कंसेप्ट हमें सीखना है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और कंसेप्ट को और एक नया आधार देकर के क्वेश्चन नंबर 26 को बनाते हैं। अब देख सकते हैं सीजीएल का 2023 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो आप पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो दोस्त, क्रमशः 320 मीटर और 540 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेन, एक का नाम पी है दूसरा का नाम क्यू है, समांतर पटरी में दौड़ लगा रहा है। पहला का रफ्तार 108 का है, दूसरा का रफ्तार 140 का है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। और देखो एक ही डायरेक्शन के साथ में चल रहा है, तो एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगा, आपको जरा ये बता देना है। कोई इंग्लिश वाले हैं तो बच्चे पढ़ लेना। देखो 2 ट्रेन्स पी एंड क्यू ऑफ लेंथ 320 मीटर एंड 540 मीटर रिस्पेक्टिवली आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन द पैरेलल ट्रैक्स एट 108 के रफ्तार है और 144 के किलोमीटर पर आवर के स्पीड है। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन्स टेक टू क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, आपको जरा ये बता करके लाना है। दैट मीन्स
देखो दोस्त, फाइनली आपको समय बताना है, टाइम कितना लगेगा। देखो टाइम हम कैसे बताएंगे, देखो सिंपल सा यहाँ पर क्या करें, अगर आपको फिगर बना दे, देखो फिगर बच्चा वाला के मेथड है ये, आपको समझाने के लिए हम ये क्रिएट कर दे रहे हैं। दो ट्रेन है और दोनों ट्रेन क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। आपको बिल्कुल पेपर में ये सब काम नहीं करना है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला में डेटा उठा करके कंसेप्ट को क्लियर करके सॉल्यूशन करेंगे। देखो एक ट्रेन पी है और दूसरा ट्रेन क्यू है। पी ट्रेन का लेंथ का बात करें तो 320 मीटर है और क्यू ट्रेन जो है जिसका लंबाई 540 मीटर का है। दोनों एक ही दिशा में दौड़ लगा रहा है, ठीक है। पहला का रफ्तार 108 का है, आप यहाँ पर 108 लिखिए, किलोमीटर पर आवर में है, ध्यान रखेंगे। दूसरा का रफ्तार 144 का है, आप यहाँ पर 144 किलोमीटर पर आवर लिख देंगे। पूछा यह गया है कि टाइम कितना लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में, एक दूसरे को पूरी तरह से क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो आप क्या बोलेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस, और स्पीड को जब माइनस करेंगे यानी कि स्पीड का डिफरेंस लेंगे तो 144 में 8 माइनस कर देंगे तो कितना निकल करके आएगा, 144 में 8 माइनस कर देंगे तो कितना निकल करके आएगा, बताओ जरा कितना आ जाएगा। तो 144 में 108 माइनस करो, आपका आ जाएगा 36। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाए, देखो 36 ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। हम हर बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड 36 आया, डिफरेंस, डिफरेंस क्यों, बिकॉज सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 के साथ में गुना करेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस में दोनों का डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो 320 और 540 का जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 860 हो जाएगा। कितना होगा, 860 होगा, ठीक है। देखो आगे, अब टाइम यहाँ पर ये रह जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे हम कैंसिल कर आउट करेंगे ना, 18 से काटेंगे 2 बार में 36 होगा, 5 का 2 गुना 10 से ये कट जाएगा, यानी कि टी का मान कितना आ जाएगा 86, और ये आपका सेकेंड्स में होगा। अब देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, अब बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है। चलो एक एक क्वेश्चन बनाते चलते हैं, सबका सॉल्यूशन करते चलते हैं। देखो आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, और ये आपका CHSL का क्वेश्चन है। समांतर पटरियों पर समान लंबाई की दो ट्रेन एक ही दिशा में 46 और 36 के रफ्तार के साथ में चल रहा है। 36 सेकेंड में तेज ट्रेन धीमे ट्रेन से आगे निकल जाता है। जो ट्रेन स्पीड चल रहा है ना, वो धीमा वाला ट्रेन को आगे निकल जाता है, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कर जाता है, और क्रॉस करने में 36 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना आपको ये बताना है, ठीक है। समान लंबाई की दो ट्रेन, दोनों ट्रेन का लेंथ क्या है दोस्तों, इक्वल है। देखो जरा यहाँ पर सिंपल सा बात यह किया हुआ है कि एक ट्रेन ये रहा और दूसरा ट्रेन ये रहा, ठीक है। इसका लेंथ कितना है नहीं पता, पहला का रफ्तार 46 किलोमीटर पर आवर का है, दूसरा का रफ्तार 36 किलोमीटर पर आवर का है, ठीक है। ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाता है 36 सेकेंड में, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको यह बताना है दोनों ट्रेन का लेंथ क्या है, सेम है। दोनों ट्रेन का लेंथ क्या है, सेम है। इसका लंबाई L तो इसका भी लंबाई L, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि प्रत्येक ट्रेन का लेंथ कितना होगा। तो देखो जरा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड को करेंगे माइनस, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड हमें बता चुका है। अब यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है तो 46 और 36 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और ये किलोमीटर पर आवर में है दोस्तों, भूलेंगे नहीं। इसे 5/18 से गुना करेंगे तब मीटर पर सेकंड में चेंज होगा, इक्वेशन बैलेंस होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका डिस्टेंस L, इसका डिस्टेंस L, तो क्या निकल के आएगा 2L। टाइम का बात करें तो 36 सेकंड का समय लग रहा है। बस कैंसिल करने का देरी है दोस्त, 18 से काटेंगे 2 बार में, 18 का 2 गुना 36 होगा, 2 से हम 2 कैंसिल कर देंगे, और 10 का 5 गुना 50 होगा, और यही L का वैल्यू होगा, और यही L क्या है, लेंथ है, यानी कि प्रत्येक ट्रेन का लंबाई कितना होगा, तो 50 मीटर का होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर द ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पर? इस तरीका से एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। चलो आगे की ओर बढ़ जाएं। चलो हम बढ़ चुके हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन देखिए 28 नंबर CGL का क्वेश्चन फिर आ गया। देखो समझिए, एक ट्रेन जिसका रफ्तार 70 का है कि चाल के साथ में समान दिशा से 34 की रफ्तार से चल रही दूसरे ट्रेन को 25 सेकंड में पार करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो तो दोनों ट्रेन का संयुक्त लंबाई कितना होगा, कंबाइंड लेंथ क्या होगा, दोनों ट्रेन का लेंथ मिला करके। अरे सिंपल सा क्वेश्चन, आप देखो एक ट्रेन ये रहा और दूसरा ट्रेन ये रहा। पहला ट्रेन का लेंथ कितना है नहीं पता, दूसरा ट्रेन का लेंथ कितना है वो भी नहीं पता, बट यहाँ पर क्या बोला है ना कि पहला ट्रेन का जो रफ्तार है वो 70 का रफ्तार है,
कोई दिक्कत वाला बात होगा नहीं। दूसरा ट्रेन का रफ्तार जो है 34 का है, कोई दिक्कत, देख लो यहां तक नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को क्रॉस करने में देख लो यहाँ पर आप जरा 25 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। आप ये बता दीजिए कि दोनों ट्रेन का संयुक्त लेंथ क्या है मीटर में, क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पहला ट्रेन का लेंथ को हम L1 मानते हैं, दूसरा ट्रेन का लेंथ को L2 मानते हैं। अब यहाँ पर देखो कैसे हो, कंबाइंड लेंथ पूछा है, दैट मीन्स L1 प्लस L2 दोनों ट्रेन का जोड़ पूछा है, योग पूछा है, सम पूछा है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का बात करें तो सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स हमें क्या क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि दोनों का डिस्टेंस का, सॉरी स्पीड का हम क्या लेंगे, डिफरेंस। और जब स्पीड का डिफरेंस लेंगे ना तो 70 और 34 का डिफरेंस लेंगे तो 36 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 36 निकल के आएगा, माइनस कर लेना, ठीक है। देखो अब ये 36 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे 5/18 के साथ में गुना करेंगे। चलो कर दिए। अब आगे क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे इक्वल दे करके डिस्टेंस लिखने, तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस को जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा L1 प्लस L2 टोटल लेंथ, ठीक है। टाइम कितना लगता है, तो आप बोलेंगे 25 सेकेंड का समय लग जाता है। देखो कैंसल आउट करेंगे, 18 से काटेंगे 2 बार में 36 होगा, 5 का 2 गुना 10 होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा L1 प्लस L2 का मान यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 का 2 गुना 10 का गुना 25 कितना हो जाएगा, 250, कितना हो जाएगा 250। तो L1 प्लस L2 आप देखिए 250 निकल करके आया है। और यहाँ पर क्या पूछा है कि दोनों ट्रेन का संयुक्त लंबाई, कंबाइंड लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स इन मीटर, यानी कि ये दोनों ट्रेन का लेंथ होगा 250 मीटर, 250 मीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आ गया समझ में, आगे बढ़े। चलो देखो हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं और आप देखिए क्वेश्चन नंबर 29 और एक क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ICAR मेंस का क्वेश्चन। स्टार्टिंग किए थे मेंस से, खत्म करेंगे मेंस में। देखो समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरी पर समान दिशा में 60 की रफ्तार और 42 का रफ्तार के साथ में दौड़ लगा रहा है, ठीक है। तेज वाली ट्रेन धीमी ट्रेन को 40 सेकेंड में क्रॉस कर जाता है। अब बताइए प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो समान लंबाई है, पहला ट्रेन ये रहा, ट्रेन तो अच्छा से बना दे, क्या बोलते हो, ये रहा पहला ट्रेन और ये रहा दूसरा ट्रेन, दोनों ट्रेन का लेंथ समान है। पहला का स्पीड 60 का है, कितना है 60 का, दूसरा का रफ्तार का बात करें तो 42 का है। दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, क्रॉस करने में ना 40 सेकेंड का समय लग जाता है। आपको यह बताना है दोनों का जो लेंथ समान लंबाई है, लेंथ बराबर है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, अगर इसका लंबाई L है तो इसका भी लंबाई L होगा। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, क्यों, सेम डायरेक्शन में है इसीलिए। तो 42 और 60 मतलब 60 और 42 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 60 और 42 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे 18 हो जाएगा। अब याद रखना, हमेशा भूला मत जाना दोस्त, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 से गुना करेंगे, क्यों करेंगे अब जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इज इक्वल टू डिस्टेंस का बात करें तो L और L कितना L, तो आप बोलेंगे 2L, और टाइम कितना लगता है 40, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहां से 18 से 18 कट जाएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी कि L का मान कितना होगा, 20 का 5 गुना 100 होगा, 20 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। और 100 होने का मतलब क्या होगा, ट्रेन का लेंथ पूछा था तो 100 मीटर ही ट्रेन का लेंथ होगा, कोई दिक्कत है, समझ में आया ना। तो ये मेंस का क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन रहे, प्री का क्वेश्चन रहे, कुछ दिक्कत नहीं होगा जब तक आपके पास में कंसेप्ट आपका मजबूत है, क्लियर है ना। तो हम क्या करते हैं, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 तक बना चुके हैं, और हम इसे आगे की क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन को बनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और तैयारी में लगे रहिए, अपने नया नया कंसेप्ट सीखिए और कंसेप्ट को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से नया धार दीजिए और उसे एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के उसे अप्लाई करें। इसी वजह से आप बार बार रिवीजन करें ताकि आपका कंसेप्ट मस्तिष्क में रहे, ना कि कॉपी में बस, ठीक है। तो मिलेंगे अगली सेशन में एक एनर्जेटिक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू, जय हिंद, धन्यवाद।